रामचन्द्राय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं सिंहमहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादीनवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। आदरणीय यति वृंद, संत वृंद एवं भक्त वृंद, श्रीमद् भागवत के 9वें स्कंध में, जिसमें सूर्य वंश और चंद्र वंश के महान प्रतापशाली राजाओं का वर्णन किया गया है, उसका 9वां अध्याय प्रारंभ हो रहा है। पिछले प्रसंग में मनुपुत्र इक्ष्वाकु के वंश में महाराज सगर का दिव्य चरित्र वर्णन किया गया। उनके अश्व के यज्ञीय अश्व को असमंजस के पुत्र सगर जी के पौत्र अंशुमान भगवान के अनुग्रह से लेकर के आए। यज्ञ कार्य पूर्ण हुआ और अंत में पौत्र को राज्य दे करके वे जंगल चले गए। अनादि परंपरा है, चौथे पर्णप कानन जाहि, अनवरत परंपरा चली आ रही। और अब उस वंश में अंशुमान राजा हुए। श्रीधर स्वामी कहते हैं 9वें अंशुमतो वंशः खट्वांगावधि वर्ण्यते। इस 9वें अध्याय में महाराज अंशुमान के वंश का खट्वांग पर्यंत वर्णन किया गया है। आगे तो फिर इसी वंश में श्री भगवान का भी अवतार होगा। तो खट्वांगावधि वर्ण्यते, खट्वांग पर्यंत इनके वंश का वर्णन होगा। और एक विशेष बात क्या है, गंगाम भूतलमानिन्ये, इन महाराज अंशुमान के ही वंश में भगीरथ के द्वारा, इन्हीं के पौत्र भगीरथ, उनके द्वारा श्री गंगा जी का भूलोक में आनयन होगा, यह विषय है। अम्बोल श्री शुकवाच अंशुमांश्च तपस्ते गंगा नयनुकाम्यया कालम महांतम न शक्नोत् ततः कालेन संस्थितः। पहले तो इनके पितामह महाराज सगर का तप वर्णन किया गया। अब चकार से उनको साथ में लेकर के, और अंशुमान उनके पौत्र ने गंगा नयन काम्यया तपस्तेपे, श्रीमती गंगा जी के आनयन की कामना से तप किया। और कालम महानतम, बहुत समय तक तप किया, किंतु ना सकनो, देवी गंगा को लाने में समर्थ नहीं हुए। और तब ततः कालेन संस्थितः, समय आने पर उनका शरीर पूरा हो गया, मृत्यु हो गई। तो वही कहते हैं
यथा सगरः पौत्राय राज्यम दत्वा तपस्तेपे, जैसे महाराज सगर ने अपने पौत्र अंशुमान को राज्य देकर तपस्या किया, तथा अंशुमांश्च, उसी प्रकार से अंशुमान ने भी स्वपुत्राय राज्यम दत्वा महांतम कालम तपस्तेपे, अपने पुत्र दिलीप को राज्य दे करके बहुत समय तक तप करते रहे। इत चकारस्य अर्थः, अंशुमान च में चकार है, उस चकार से दोनों महाराजाओं के तप का संकेत है, समुच्चय है। किंतु देवी गंगा को लाने में समर्थ नहीं हुए, ना शक्नो गंगाम आनेतुमिति शेषः, और संस्थितो माने मृतः, शरीर समाप्त हो गए। तब दिलीपस्तत्सुतस्तद्वद अशक्तः कालमेयिवान, इसके बाद अंशुमान के पुत्र दिलीप राज्य शासन में आए और उन्होंने भी समय आने पर पुत्र को राज्य दे करके तप किया, वे भी अशक्त ही रहे, श्री गंगा देवी को नहीं ला पाए और काल के गाल में चले गए, कालम एयिवान। अब इनके पुत्र भगीरथ हुए, भगीरथस्तस्य पुत्रस्तेपे सा सुमहत्तपः, इन्होंने भी अपने पुत्र को राज्य दे करके ये भी तप करने में लग गए। भगीरथ जी ने महान तप किया। और कालम मृत्यु में ये युवान प्राप्त है, माने ये मृत्यु को प्राप्त हुए। अब इसके बाद भगीरथ जो इनकी तीसरी पीढ़ी में, उनके तप के से प्रसन्न होकर के भगवती गंगा ने दर्शन दिया। दर्शयामास तम देवी प्रसन्ना वरदास्मिते इत्युक्तः स्वम अभिप्रायम सशंसा वनतो नृपः। भगवान सुखदेव जी वर्णन करते हुए कहते हैं कि जब भगीरथ जी ने महान तप किया, दिलीप के पुत्र भगीरथ ने, तो भगवती गंगा देवी ने प्रसन्न होकर के उनको दर्शन दिया। आत्मानम दर्शयामास, स्वयं प्रत्यक्ष प्रकट होकर के देवी गंगा ने दर्शन दिया। और केवल दर्शन ही नहीं दिया, कहा कि ते वरदास्मि, मैं तुमको वरदान देना चाहती हूँ। ऐसा जब गंगा देवी ने अनुग्रह पूर्वक कहा, इत्युक्ता स्वम अभिप्रायम सशंसा वनतो नृपः, तब महाराज भगीरथ ने अपना अभिप्राय भगवती गंगा देवी के समक्ष निवेदन किया। अभिप्राय क्या था? श्री गंगा जी भूलोक में आएंगी तो कपिल भगवान ने कहा था कि तुम्हारे पितृव्य चाचाओं का उद्धार हो जाएगा, इसलिए गंगा जी को लाने के लिए महाराज का तप था। तम प्रत्यात्मानम दर्शयामास, भगीरथ के समक्ष भगवती देवी गंगा ने अपना स्वरूप प्रकट कर दिया। ते वरदास्मीति गंगया उक्ता, और तुमको मैं वरदान देना चाहती हूँ, यह भी देवी गंगा ने कहा। सन स्वम अभिप्रायम पूर्वजोद्धारणम सशंस कथयामास, तब प्रसन्न होकर के महाराज भगीरथ ने अपना अभिप्राय भगवती के चरणों में निवेदन किया। क्या अभिप्राय था? हम अपने पूर्वजों का उद्धार चाहते हैं और उनके उद्धार का दूसरा कोई मार्ग नहीं है। आप भूलोक में आकर के उनका उद्धार कर दो। तब
भगवती गंगा ने क्या कहा देखिए। कोपि धारयिता वेगम पतंत्या मे महीतले अन्यथा भूतलम भित्वा नृपयाश्वे रसातलम। तो भगवती तो वरदान देने को कह ही चुकी थी, इसलिए ना तो करना नहीं है, किंतु वे कहने लगी कि अच्छा ये बताओ कि जब मैं पृथ्वी तल में प्रवाहित होऊंगी, गिरूंगी, तो मुझे धारण कौन करेगा। कोपि धारयिता वेगम पतंत्या में महीतले, क्योंकि जो वस्तु जितने दूर से ऊंचे से गिरती है उतनी ही उसका वेग ज्यादा होता है। तो इसलिए कौन मेरे वेग को धारण करेगा। अच्छा, किसी न किसी को धारण करना आवश्यक है, नहीं तो क्या हो जाएगा। अन्यथा भूतलम धित्वा नृपयाश्वे रसातलम, नहीं तो हे राजन मैं भूलोक को फोड़ करके रसातल में चली जाऊंगी, मुझे ये तो रोका न गया वेग मेरा। गंगा देवी ने ये कहा, आह गंगा कोपि गगनात् पतंत्या में वेगम धारयिता धारयिष्यति। ये तो बताओ कि आकाश से जब मैं भूलोक में उतरूंगी तो मेरे वेग को कोई धारण करने वाला है क्या। ये पूछा। और कहती हैं धारयिष्यति, अन्यथा या क्यों कह रहे हैं कि नहीं तो भूलोक की पृथ्वी को फोड़ करके मैं पाताल में पहुंच जाऊंगी, तुम्हारा मनोरथ सिद्ध नहीं होगा। एक तो कठिनाई ये, दूसरी एक और कह रही, किंचाहम न भुवम व्यासे नरा मय्या मृजंत्यघम मृजामि तदघम कुत्रो राजंस्तत्र विचिन्त्यताम्। आप कहती हैं कि ये बात भी बताओ कि मैं इसलिए भी भूलोक में नहीं आना चाहती हूँ, क्योंकि भूलोक में आ जाने पर पृथ्वी लोक के मनुष्य मुझ में स्नान करके अपना पाप धोवेंगे। मई अघम आम्रजंती, मुझ में स्नान करके पाप नष्ट करेंगे, धो डालेंगे, और वह पाप बहुत इकट्ठा हो जाएगा, है ना। हे राजन तदघम कुत्र अहम मृजामी, वह पाप फिर मैं कैसे धोऊंगी, कहाँ धोऊंगी, क्या है धोने के लिए। तत्र विचिन्त्यताम, इस संबंध में जरा विचार करो, मुझको तो ये सब मलिन बना देंगे। किंचु आम्रजंती क्षालयिष्यन्ति, सारे मनुष्य लोक के मनुष्य स्नान करके मुझ में अपना मल डाल देंगे, तो उस मल को मैं कहाँ शुद्ध करूंगी। तत्रोपायु विचिन्त्यताम, इसका उपाय भी सोचो। दो प्रश्न हैं। तब महाराज भगीरथ ने उत्तर दिया, और दूसरे प्रश्न का उत्तर पहले दिया, क्योंकि पहले प्रश्न का समाधान तो फिर भी संभव था, उनको मालूम था, किंतु दूसरा प्रश्न तो बड़ा कठिन है, तो पहले दूसरे प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। साधवो न्यासिनः शांता ब्रह्मनिष्ठा लोक पावना ब्रह्मिष्ठा लोक पावना हरन्त्यघम तेंग संगा ते स्वास्ते यज्ञविद्धरि। देखिए संतों की कितनी भारी महिमा है। महाराज कहते हैं कि हे भगवती, साधवो न्यासिनः शांता, जो साधु पुरुष हैं और सन्यासिनः त्यागी हैं, इसीलिए शांत हैं। ब्रह्मिष्ठा,
ब्रह्म तत्व में परिनिष्ठित हैं, इसलिए उनमें सारे लोकों को पवित्र करने की शक्ति भरी हुई है। लोक पावना हरन्त्यघम ते अंग संगात, वे अपने अंग का स्पर्श करके आपके जल के पाप का हरण करेंगे। ते साधवः अंग संगात अघम हरन्ति, अंग के संग से माने आप में स्नान करके जल का स्पर्श करके आप में जो दूसरे पापियों का पाप धुल करके आ गया होगा वह सब हरण कर लेंगे। और कहते हैं कि उनमें ये सामर्थ्य कहाँ से आया, वे कैसे हरण कर लेंगे? तो ते स्वास्थ्य यज्ञभिद धरी ही, और रहस्य बता रहे हैं कि भाई इन साधु पुरुषों में अघ माने पाप का नाश करने वाले श्री हरि निवास करते हैं। भगवान के निवास की महिमा से उनके अंग के स्पर्श से आपका पाप नष्ट हो जाएगा, धुल जाएगा। अघम हरन्ति हरिष्यन्ति, वर्तमान वदवा कर दिया है, जो निकट भविष्य और भूतकाल में वर्तमान काल का प्रयोग होता है। हरन्ति तो वर्तमान काल लट लकार है, किंतु निकट भविष्य के लिए वर्तमान काल का प्रयोग होता है। अघम भिनत्ति इति अघभित, क्यों? उनमें यह सामर्थ्य इसलिए है संत पुरुषों में कि उनके हृदय में भगवान निवास करते हैं, और भगवान के संसर्ग में तो पाप रह ही नहीं सकता। तो अघभित, अघम भिनत्ति अघभित, इसलिए हे देवी आप यह चिंता न करो। एक प्रश्न का समाधान हो गया, ठीक है, कोई शंका तो है नहीं इसमें, निशंक बात हो गई। अब दूसरा, मेरा वेग धारण कौन करेगा? तो उसका उत्तर दे रहे हैं, धारयिष्यति ते वेगम रुद्रस्त्वात्मा शरीरिणाम। रुद्र भगवान शिव जो संसार के शरीरधारियों की आत्मा हैं, वे धारण करेंगे आपके वेग को। यस्मिन्नोतमिदं प्रोतम विश्वम साटीवि तंतुषु, क्योंकि उन्हीं भगवान में सारा विश्व ओतप प्रोत है। इदम विश्वम यस्मिन ओतम प्रोतम च, ओतम प्रोतम क्यों कहा? ओत और प्रोत है। जैसे वस्त्र में सीधी तंतु की धारा होती है, टेढ़ी भी होती है, लंबी और टेढ़ी, तो उसी तरह से विश्व ब्रह्मांड उन्हीं भगवान में, रुद्र भगवान में ओतप प्रोत है। ओतम प्रोतम च साटिषु साटीव तंतुषु, जैसे तंतुओं में साटी माने साड़ी वस्त्र, जैसे कारणभूत तंतु कारण है वस्त्र के, तो अपने कारण तंतुओं में ही तो वस्त्र ओतप प्रोत है। हाँ? सीधे तंतु और टेढ़े तंतु ओतप्रोत है। ऐसे ही उन्हीं भगवान रुद्र में यह सारा विश्व ओतप्रोत है। आत्मा कथम भूतः, रुद्र भगवान प्राणी मात्र की आत्मा है। कैसे हैं? यस्मिन निदम विश्वम ओतम, जिन भगवान रुद्र में यह विश्व ओत है। ओत माने ग्रथितम ऊर्ध्व तंतुषु साटी इव पट इव, है ना, ऊर्ध्व तंतुओं में, लंबे डोरों में, तागों में, साटी माने वस्त्र की तरह है। और प्रोतम च, प्रोतम च माने तिर्यक तंतुषु पट इव, टेढ़े तंतुओं में भी पट प्रोत है और सीधे तंतुओं में ओत है। ओत प्रोत दोनों शब्दों का प्रयोग है। असौ सर्वाधारस्त्वद्वेगम धारयिष्यति इत्यर्थः,
ये सर्वाधार भगवान शिव आपके वेग को धारण करेंगे और दूसरा कोई धारण कर भी नहीं सकता। अब देखिए, भगवान शिव से प्रार्थना किए बिना, उनकी अनुमति लिए बिना कह दिया इन्होंने, तो इनको विश्वास था कि भगवान तो परम कृपालु हैं, वे इनकार नहीं करेंगे। विश्वास होता है, शुद्ध हृदय में विश्वास कायम होता है। आप कहते हैं इत्युक्त्वा सा नृपो देवं तपसा तोषयत् शिवम्। भगवती गंगा देवी को तो प्रश्न का समाधान कर दिया। अब इसके बाद भगवान शिव वेग धारण करेंगे तो उनसे प्रार्थना करने के लिए पहले तप करने लगे। तप के द्वारा भगवान शिव को प्रसन्न कर लिया। शिवम अतोषयत् काले नाल्पीयसा राजन। और भगवान शिव तो बहुत थोड़े समय में प्रसन्न हो गए। आशुतोष नाम ही है उनका। तस्येषः समतुष्यत। उन महाराज भगीरथ के प्रति आशुतोष भगवान शिव शीघ्र ही प्रसन्न हो गए, संतुष्ट हो गए। इत्येवं गंगा मुक्त्वा, टीका में, इस प्रकार से गंगा जी को उत्तर दे करके तच्छ्रुत्वेति पाठे श्रावयित्वा इत्यर्थः। कहीं कहीं तच्छ्रुत्वा पाठ है उक्त्वा की जगह पर, तो उसका अर्थ है श्रावयित्वा। भगवती गंगा देवी को उनके प्रश्नों का उत्तर सुना करके और फिर भगवान शिव को संतुष्ट करने के लिए तप में लग गए और भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान से प्रार्थना किया। तथेति राज्ञाधीतं सर्वलोकहितः शिवः दधारावहितो गंगां पादपूर्जलां हरे। अब देखिए भगवान सुखदेव जी क्या कहते हैं। राज्ञा अधीतम तथा इति। भगवान शिव ने, महाराज ने जो बात अपनी कही कि भगवान मैं यह आपसे प्रार्थना करना चाहता हूँ कि देवी गंगा भूलोक में आने वाली हैं, आप उनके वेग को धारण कर लीजिए, ये समस्या है। तो भगवान शिव ने तथास्तु कह दिया। ठीक। तो रहस्य बताते हैं कि क्यों रहस्य तथास्तु कह दिया। तो कारण क्या है? सर्वलोक हितः शिवः। भगवान शिव तो सारे लोकों के हितकारी हैं। वे बड़े गदगद हो गए, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, गंगा जी आ जाएंगे तो सारे संसार का कल्याण हो जाएगा। इस भावना से उन्होंने नन्मच नहीं किया और तुरंत तैयार हो गए। एक तो ये, और दूसरा भगवान शिव को यह भी लालच आ गया कि भगवान के चरणों का जल है गंगा जी, तो उनको हम अपने सिर में रखेंगे। इन दो कारणों से कोई विलंब नहीं किया। उनको तो ऐसा लगा कि ये तो हमारे मन की ही बात है। तो सर्वलोक हितः शिवः दधारावहितो गंगाम। सावधान होकर के, स्वस्थ होकर के भगवती गंगा को अपने सिर में जटाओं में धारण किया भगवान शिव ने। तीसरी एक बात और कहते हैं, पादपूत जलाम हरे। असल में भगवती गंगा देवी क्या हैं? भगवान श्री हरि के चरणों से पवित्र हुआ जल हैं। हरे पादपूत जलाम। भगवान श्री हरि के चरणों को धोने से, स्पर्श से जो पवित्र हुआ जल है वही तो गंगा है। इसलिए उनको सिर में धारण करना तो बहुत बड़ा सौभाग्य मान रहे हैं शिव जी। राज्ञा अधीतम तथेत्यंगीकृत्य।
इसलिए महाराज ने जब अपनी प्रार्थना की तो तुरंत अंगीकार कर लिया, ठीक है। हरे पादेन पूतम जलम यस्याः, उन श्री गंगा जी को अपने सिर में धारण कर लिया, जो भगवान के चरणों के संसर्ग से पवित्र जल हो गया है। भगीरथा सराजर्षिर निन्ने भुवन पावनी, यत्र स्वपितॄणाम देहा भस्मीभूता श्मशेरते। अन्यत्र पुराणों में वर्णन आया है कि भगवान शिव की जटाओं में भगवती गंगा विलीन हो गई। तब फिर भगीरथ जी ने तप किया, तब भगवान शिव की जटाओं से उनको आने का अवसर मिला, और जब आ गई तो कहते हैं कि भगीरथ सराजर्षि निन्ने भुवन पावनी, सारे भुवन को पवित्र करने वाली उन भगवती गंगा देवी को श्री भगीरथ जी लेकर के चले। कहाँ चले? यत्र स्वपितॄणाम देहा भस्मीभूता श्मशेरते, वहां ले जाना चाहते थे जहां उनके पितरों के देह पूर्वज हो गए ना, बहुत वर्ष पीढ़ी बीत गई। भस्मीभूता श्मशेरते, राख बने हुए पड़े हुए हैं, सो रहे हैं। वहां पर भगवती गंगा को भगीरथ जी ले चले, टीका नहीं है कैसे ले चले। अब भगवती गंगा कोई एक बाल्टी के जल है क्या? वो तो महान विशाल धारा है। तब बता रहे हैं, रथेन वायुवेगेनो प्रयांतम अनुधावती। महाराज ने प्रार्थना किया था कि हम इसलिए आपको चाहते हैं, तो वे वायु के वेग वाले रथ में बैठे और माने रास्ता दिखाते हुए चले, और उनके पीछे पीछे भगवती गंगा जी चली, है ना। प्रयांतम वायु वेगेन रथेन प्रयांतम अनुधावती, वायु के समान वेग वाले रथ में बैठ करके महाराज चल रहे हैं, इनके पीछे पीछे गंगा जी चल रही हैं, दौड़ रही हैं। और देशान पुनंती निर्दग्धान, उन देशों को पवित्र करती हुई, जहां जहां गंगा जल जाएगा देश पवित्र होंगे। और निर्दग्धान आशिंचत सगरात्मजान, जो जले हुए राख बने हुए पड़े हुए थे सगर के पुत्र, उनको सींचने के लिए चली जा रही हैं। ठीक है। यज्जल स्पर्श मात्रेण ब्रह्मदंड हता अपि, सगरात्मजा दिवम जगमुहु केवलम देह भस्म भी। आप भगवती गंगा की महिमा बताने लगे। भगवान सुखदेव जी क्या कहते हैं? कहते हैं कि राजन, जिन भगवती गंगा के जल के स्पर्श मात्र से, और वह भी देखिए केवलम देह भस्म भी, वो कोई जीवित तो थे नहीं, उनकी देह तो भस्म बनी पड़ी थी, तो अपने अपने देह के भस्म के द्वारा ही भगवती गंगा के जल का स्पर्श प्राप्त हुआ। ऐसे सगर के पुत्र स्वर्ग लोक को चले गए, और जबकि उनका अपराध कैसा था? ब्रह्मदंड हता अपि। ब्रह्मदंड हता की व्याख्या श्रीधर स्वामी करेंगे, ब्रह्मणि अपराधे कृते यदि स्वतः प्राप्तम दंडम तेन हता। असल में सगर के पुत्रों ने भगवान का अपराध किया है, कपिल भगवान का। तो कपिल भगवान ने तो कुछ नहीं किया, उनके अपराध ने, उन्हीं के अपराध ने, पाप ने, कालुष्य ने, दोष ने, अपराध ने उनको दंडित किया। आग पैदा हो गई, जल करके राख हो गए। इसलिए ब्रह्मदंड हता अपि, स्वर्ग लोक को चले गए।
प्रसंगाद गंगा महात माह चतुर्भी। श्रीधर स्वामी कहते हैं कि भगवान सुखदेव जी देवी गंगा का प्रसंग आ जाने से 4 श्लोकों में उनकी महिमा कहते हैं। संक्षेप में कहते हैं, यस्या जल स्पर्श मात्रेण, जिन देवी गंगा के जल का स्पर्श मात्र पा करके, और तच्च केवलम देह भस्म भीरेव न साक्षात, और वह भी सगर पुत्रों के देह की जो भस्म राख है उसी का स्पर्श प्राप्त हुआ। साक्षात कहाँ, वो जीवित तो थे ही नहीं, जीवात्मा तो उनकी थी नहीं, इसलिए केवल देह के भस्म से संसर्ग प्राप्त हुआ, है ना। तो भी स्वर्ग लोक को चले गए। ब्रह्मण स्वकृतेन दंडेन हतापि, ब्रह्म माने भगवान के प्रति अपने से किया गया जो दंडनीय अपराध पाप, उसके द्वारा वे मारे गए थे, हत हुए थे। ऐसे होने पर भी श्री गंगा के द्वारा पवित्र होकर के स्वर्ग चले गए। ताम श्रद्धया ये सेवन्ते, यह कह करके आगे वाक्य शेष जोड़ेंगे। 4 श्लोकों महिमा है कि उन भगवती गंगा देवी का जो सेवन करता है उसके निष्पाप होने का तो कहना ही क्या है। भस्मी भूतांग संगेनो स्वर्याता सबरात्मजा, किम पुनः श्रद्धया देवीम ये सेवन्ते धृतव्रता, है ना। माने जिन श्री गंगा देवी के जल के संसर्ग से जिनके देह भस्मीभूत हो गए थे, राख बने हुए थे, है ना, उस वाले सगर पुत्र स्वर्याता सगरात्मजा, सगर पुत्र स्वर्ग के वासी हो गए। तब फिर भला बताइए कैमुतिक न्याय से किम पुनः श्रद्धया देवी ये सेवन्ते धृतव्रता, जो देवी गंगा का बड़ी श्रद्धा के साथ धृतव्रत होकर के सेवन करते हैं, उनके पुण्य का तो हिसाब ही नहीं कहा जा सकता। तत्प्रपंचेति भस्मीभूतेन अंगेन यह संगस्तेन, राख बने हुए अंग से ही जब देवी गंगा के जल का स्पर्श पा करके मुक्त हो गए तो और की क्या कहना है। न हे तत्परमाश्चर्यम स्वर्धुन्या यदि होदितम अनंत चरणाम भोज प्रसूताया भवच्छिदः। अब कोई सुन करके यह सोचे कि अरे ये तो लगता है बड़ी प्रशंसा कर रहे हैं गंगा देवी की, इतना बड़ा फल बता रहे हैं, तो उस पर श्रोता की शंका का भगवान सुखदेव जी स्वयं निवारण करने लगे। क्या कहने लगे, न हेतस्सेतत् परमाश्चर्यम स्वर्धुन्या यदि होदितम। कहते हैं कि देखो स्वर्धुनी गंगा देवी के संबंध में यहाँ जो बात कही गई है इसमें कोई आश्चर्य नहीं करना चाहिए। एतत् परम आश्चर्यम न, क्यों, अनंत चरणाम भोज प्रसूताया भवच्छिदः। अरे भाई ये भगवती गंगा देवी अनंत भगवान के चरण कमल से प्रसूत हुई हैं, इसलिए इनमें संसार के नाश करने का सामर्थ्य बना हुआ है, क्योंकि भगवान के चरण भी ऐसे ही हैं। तो भगवान के चरण जैसे भवच्छिद हैं तो उनके संग से इनमें भी वह सामर्थ्य आया हुआ है। अब देखो संसार की दूसरी चीजों से कोई चीज किसी को आती है तो वो अंश रूप में आती है, किंतु भगवान का तो सब कुछ परम परिपूर्ण है, अंश तो है ही नहीं वहाँ, इसलिए सब कुछ संपूर्ण ही आएगा। इसलिए सारी शक्ति भगवान के चरणों में
जो संसार से उद्धार करने की है वो गंगा जल में आ गई। आश्चर्य की क्या बात है। हमारे असल में हमारे यहाँ से गंगा जी पास में है, 2-3 मील की दूरी पर। तो ऐसे बहुत भक्तों को हमने स्वयं देखा है, नियम लेकर के जो स्नान का, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं लेकिन नियम लेकर के गंगा का सेवन करने वाले, और उनकी ऐसी सद्गति हुई। और तो मैंने सारा परिवार जो है बहुत ही अच्छी स्थिति होगा। तो ये प्रत्यक्ष फल है। अच्छा, और गंगा जी की महिमा जो है कलयुग में, पुराणों में ऐसा वर्णन काशी खंड में आया है कि कलयुग के इतने 1000 वर्ष बीतने के बाद गंगा जी भी पृथ्वी को छोड़ देंगी। तो लगता है इन राक्षसों के राज्य में गंगा यमुना पवित्र नदियां कहाँ रह गई, अब नष्ट कर दिया मलिनता का उसमें प्रवाह ला करके। तो ये जो सहारा था कलयुग का, वहां काशी खंड में आया है कि इतने वर्ष बीतने के बाद कलयुग के काशी और मथुरा वृंदावन, ये 2 तीर्थ रहेंगे। इनका महात्म्य जो है अक्षुण्ण बना रहेगा। और गंगा और यमुना का महात्म्य जो है अक्षुण्ण रहना चाहिए था, किंतु इतने वर्ष बीतने के बाद वे बेचारी ऊब करके अपने धाम को चली जाएंगी। जैसे महात्म्य आया है ना कि मुक्ति आ जाती है फिर चली जाती है कलयुग में। भक्ति देवी जिसको मुक्त करना चाहती हैं उसके लिए आ जाती हैं और काम किया और चली जाती है। तो उसी तरह से देखिए जो संत जन हैं, संत जन अगर चाहें तो गंगा जी आ जाएंगी और बनी रहेंगी, और वही नहीं चाहेंगे तो फिर कैसे रहेंगे। इसलिए भगवान का अस्तित्व विश्व में, ब्रह्मांड में, भू में, और इन देवताओं का अस्तित्व संतों और सदाचार पर आधारित है। तो सन्निवेश्य मनो यस्मिन् श्रद्धया मुनयो मलाः त्रैगुण्यम दुस्त्यजम हित्वा सद्यो यातास्तदात्मताम्। पुनः भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, है ना, बड़े बड़े मुनि लोग निर्मल होकर के श्रद्धा पूर्वक अपना मन जिन भगवान में लगा देते हैं और त्रैगुण्यम दुस्त्यजम, यह त्रैगुण्य माने त्रैगुण्य, यह देह, शरीर, स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों शरीर बड़ा दुस्त्यज है, इसको त्याग करके शीघ्र ही तदात्मताम व्याताः, वे जब भगवान में मिल गए तो ऐसे भगवान के चरणों से प्राप्त हुई गंगा देवी के महात्म्य में कहाँ का आश्चर्य हो सकता है। अनंत से विशेषण सन्निवेश्येति, अनंत भगवान की महिमा है, विशेषता है। त्रैगुण्यम माने देह संबंधम, मुनि लोग निर्मल हो जाते हैं। और कलयुग में तो देखिए दूसरे उपाय रह ही नहीं जाते, देश काल इतना मलिन हो जाता है, कुछ नहीं बन सकता, बुद्धि भी कमजोर, भाग्य भी साथ नहीं देता। सब बातें बता चुके हैं पीछे। तो कहते हैं कि ऐसा महान फल मिलता है उन भगवान के चरणों से स्पर्श से प्राप्त हुई गंगा देवी के महात्म्य के संबंध में आश्चर्य क्या करना चाहिए। श्रुतो भगीरथाज्ञे तस्य नाभो परो भवत्। अब इन महान भाग्यशाली महाराज भगीरथ, इनकी कृपा से देखिए हमको लोगों को गंगा जी प्राप्त हुई तपोबल से। इनके पुत्र हुए श्रुत नाम था, उनके पुत्र हुए नाभ, ये नाभ दूसरे हैं, पहले दूसरे थे। अपरः नाभः अभवत्,
सिंधु द्वीप ततस्तस्मात्, और नाभ के पुत्र हुए सिंधु द्वीप, उनके पुत्र हुए अयुतायु, तस्माद् अयुतायुस्ततो भवत्। अब अयुतायु के पुत्र कौन हुए? ऋतुपर्णो नलसखो योष विद्या मयान्नलात्, दत्वाक्ष हृदयं चास्मै सर्व कामस्तु तत्सुतः। कहते हैं कि देखो कि जो सुदायु थे अयुतायु, उनके पुत्र हुए ऋतुपर्ण। ऋतुपर्ण उनके जो पुत्र हुए, इनका विशेष परिचय दे रहे हैं। क्या परिचय दे रहे हैं? कहते हैं देखो ये तो महाराज नल के मित्र थे, सखा थे, नल सखा। तो नल सखा होने से क्या हुआ? तो कहते देखो अश्वविद्या मयान्नलात्, नल से इन्होंने अश्वविद्या प्राप्त की थी, सीखी थी। और बदले में दत्वाक्ष हृदयम चास्मयी, नल को इन्होंने द्यूत क्रीड़ाक्ष विद्या सिखाई थी। ये विद्या का आदान प्रदान है, एक विद्या सीखो एक सिखाओ। तो ऋतुपर्ण ने पाशा खेलने की विद्या महाराज नल को सिखा दी और नल से अश्व विद्या सीख ली। दत्वाक्षरम चास्मयी सर्व कामस्तु तत्सुतः, तो पाशा की विद्या दे करके अश्व विद्या सीख ली। इन्हीं के पुत्र हुए, ऋतुपर्ण के पुत्र हुए सर्वकाम, सर्व कामस्तु तत्सुतः। नल से सखा आयात प्राप्त है। नल के सखा जो ऋतुपर्ण थे, उन्होंने नल से अश्व विद्या आयात माने प्राप्त किया और स्वयं उनको अक्ष विद्या दे दी। इनके पुत्र हुए सर्वकाम। अब इसके बाद ततः सुदासस्तत्पुत्रो मदयंती पतिर्नृप, इनके सर्वकाम के पुत्र हुए सुदास और सुदास के पुत्र हुए तत्पुत्र सौदास। ये इनकी पत्नी का नाम था मदयंती। विशेष चरित्र का आख्यान वर्णन करने के लिए पत्नी का नाम बता रहे हैं। आहुर मित्र साम्यम वै कलमासांघ्रिमुत क्वचित, ये जो सुदास के पुत्र सौदास थे, जिनकी पत्नी महारानी मदयंती हैं, इनका ही दूसरा एक नाम मित्रशाह भी पड़ गया था और तीसरा एक कलमासांघ्रि, 3 नाम थे इनके। कलमासांघ्रि, मित्रशाह और सौदास तो था ही। तो तीनों नामों का रहस्य बताने के लिए सुखदेव भगवान कहने लगे, क्या कहने लगे? वशिष्ठापाद रक्षो भू धनपत्य स्वकर्मणा। भाई बात यह है कि इनको कोई पुत्र नहीं था, वशिष्ठ जी से शाप मिल गया, ये राक्षस हो गए। तो वशिष्ठ जी के शाप से राक्षस हो गए और अपने गलत कर्म से संतान रहित भी हो गए। 2 कारण हो गए। तत्पुत्र माने सौदासा है। तब महाराज परीक्षित प्रश्न करने लगे, कहने लगे कि अरे किन निमित्तो गुरो शापः सौदासस्य महात्मनः। सौदास तो महापुरुष थे, उनको गुरु जी ने क्यों शाप दिया, क्या कारण बन गया? एतद् वेदितुमिच्छामः कथताम न रहो यदि, हम यह बात जानना चाहते हैं, आप कृपा करके इसको कहो, बताओ। हाँ, अगर कोई रहस्य की बात हो, कहने लायक न हो तो भले न बताओ, लेकिन कोई अगर रहस्य की बात न हो, बताने लायक हो, तो आप कृपा करके बताओ, वर्णन करो। न रहो न रहस्यम। तब भगवान सुखदेव जी बताने लगे कि सुनो, सौदासो मृगयाम कंचित चरण रक्षो जघानः। एक समय की घटना है कि महाराज सौदास शिकार खेलने के लिए जंगल गए हुए थे।
तो वहाँ राक्षसों से भेंट हुई। एक राक्षस को महाराज ने मार डाला। मुमोज भ्रातरम सोथो, उसका एक भाई भी था, उसको नहीं मारा, छोड़ दिया। वो पीछे था, छिपा था, नहीं मारा, और सामने आ गया, उसको मार डाला। सोथ गदत प्रतिचिकीर्षया, तो वह जो बचा हुआ राक्षस था वह महाराज से बदला लेना चाहता था। मृगयाम चरण कंचित राक्षसम जघान, टीका में कहते हैं, शिकार खेलते समय किसी राक्षस का महाराज सौदास ने वध कर दिया। तस् भ्रातरम मुमोच, उसके भाई को छोड़ दिया, नहीं मारा। सा भ्राता पलाय गतः, वो भाग गया, और उसके मन में महाराज से भाई का बदला लेने की ईर्ष्या बन गई। सा चिंतन नघम राज्ञ सूद रूप धरो गृह, वे महाराज के अपराध का चिंतन करता रहा कि इन्होंने मेरे भाई को मार डाला, अब हमको अपने भाई का बदला लेना है। तो यह चिंतन करता हुआ रसोइये का रूप बना करके महाराज के यहाँ गया, और जो रोज का रसोइया था उसको छिपा दिया। माया भी तो बहुत कर लेते हैं। और स्वयं रसोइये का रूप बना करके महाराज के यहाँ भोजन बनाने लगा। एक दिन गुरु भोजन के लिए बुलाए गए थे, आए। गुरुवे भोक्तु कामाय पक्त्वा। देखिए ऋषियों को कितना त्रिकालज्ञ होते थे कि कोई नहीं समझ पाया कि ये मांस है ये, लेकिन गुरु समझ गए। तब उन्होंने रुष्ट होकर के शाप दे दिया महाराज को कि तुम इस तरह से ऐसा करते हो, बिना सोचे समझे, जाओ राक्षस हो जाओ। तो राक्षसों का काम अभक्ष्यम अंजसा विलोक के अनायासेन अभक्ष ले आया, एवं नरमांस व्यवहारेण रुष्ट हो गए, मनुष्य का मांस आ गया, शाप दे दिया। रक्षा कृतम तद विदित्वा चक्रे 12 वार्षिकम। अच्छा, पीछे भगवान वशिष्ठ को यह मालूम पड़ गया कि अरे महाराज का तो कोई दोष नहीं है, यह तो इस असुर की करतूत है, राक्षस की करतूत है। तो उसको हल्का कर दिया। अच्छा 12 साल तक तो रहेगा, क्योंकि बात निकल गई है, इसके बाद समाप्त हो जाएगा। सोप्यपोंजलिनादायो गुरुम सप्तुम समुद्यतः। और उधर महाराज सौदास भी महान सदाचारी थे। उन्होंने सोचा कि अरे इन्होंने हमको व्यर्थ में शाप दे दिया, हम भी बदले में शाप दे देंगे। और ऐसा सोच करके उन्होंने हाथ में जल ले लिया शाप देने के लिए। देखिए इतना सामर्थ्य होता था सदाचार निष्ठा के बल पर। वशिष्ठ एव तम शापम 12 वार्षिकम चक्रे, वशिष्ठ जी ने ही तो उनके शाप को 12 वर्ष का कर दिया, कम कर दिया। किंतु इन्होंने वशिष्ठ जी को शाप देने के लिए जल हाथ में ले लिया। वारितो मदयांत्यापो रुषति पादयोर जाऊ। तब महारानी मदयंती ने रोक दिया, पति को कहा कि नहीं, गुरुजी उन्होंने दे दिया, शाप दे दिया, वो समझ नहीं पाए जल्दबाजी में। और जहाँ देखो महान पुरुषों से अगर कोई भूल होती है तो अदृष्ट का उससे संबंध होता है, भगवदीय संकल्प होता है विशेष कारण से, इसलिए उसको बुरा नहीं मानना चाहिए। तो मना कर दिया तो मान गए, है ना, उनके बाण करने से मान गए। अब ये हुआ कि अब इसको हम कहाँ छोड़ें, कहीं भी छोड़ेंगे तो जीवों का नाश करेगा, यह वृक्ष है ना, शापित जल है। तो उन्होंने सोचा कि चलो अपने पैरों में डाल लेते हैं।
अपना साथ दे रहे थे तो दूसरे जीव का वध न हो, अपने पैरों में डाल लिया। कितना देखिए धर्म था। दिशाश्रमवनीम सर्वम पश्यन् जीवमयम नृपः। महाराज ने देखा कि सभी दिशाओं में, आकाश में, पृथ्वी में, सब जगह जीव तो सब जगह हैं, जीव के बिना तो कोई जगह है ही नहीं। तो कहीं भी मैं इसको छोड़ूंगा तो जीव हत्या होगी, इसलिए उन्होंने अपने पैर में डाल लिया। कहते हैं रुषति तीक्ष्ण अपह, सांप वाला जल बड़ा तीक्ष्ण था, तुरंत असर करता। स्वपादे और जाहु नान्यत्र, अपने चरणों में छोड़ लिया, अन्यत्र नहीं डाला। तत्र हेतु, क्यों नहीं डाला? इसीलिए कि सभी दिशाओं में, आकाश में सर्वत्र जीव हैं। एवं अनेन मित्र सहत्वमपि दर्शितम, इसलिए इनका नाम मित्र सहत्व हुआ, है ना। महारानी पत्नी भी मित्र कल्प ही होती हैं, तो उनकी बात मान लिया। जीवों के वध का उनको ध्यान आया, हानि न हिंसा का ध्यान आया, इसलिए मित्र सह नाम पड़ा। अच्छा, वह जल, सापित जल अपने चरणों में डालने से उनके पैर काले पड़ गए, तो कलमास्पाद नाम भी पड़ गया। कलत्रस्य वाचः सहनात्, अपनी पत्नी की बात सहन कर लिया। हाँ, इसके बाद राक्षसम भावमापन्नः पादे कलमासतां गतः, अब पैर में जल डाल लिया तो कलमास्पाद हो गए और राक्षस तो हो गए, साप लग गया। विवाह काले ददृशे बनवको दंपति द्विजौ, वे महाराज जब जंगल में राक्षस के रूप में भ्रमण कर रहे थे तो जंगल में ही फूस की झोपड़ी में रहने वाले ब्राह्मण ब्राह्मणी दो थे, उनको देखा। दोनों ब्राह्मण ब्राह्मणी थे, उनको देख करके वे तो राक्षस थे। क्षुधार्तो जग्रहे विप्रम तत्पत्न्याः कृतार्थवत्, इनको भूख लगी थी, ब्राह्मण को पकड़ लिया खाने के लिए। तो ब्राह्मणी पत्नी ने अकृतार्थ रहते हुए कहा, ना भवान राक्षसा साक्षात इक्ष्वाकुणाम महारथः, हे महाराज, आप राक्षस नहीं हो, आप साक्षात इक्ष्वाकु वंशियों के महारथी राजा हो। अकृतार्थ का किया है, अकृतार्थवत दीनवत। अकृतार्थ जो होता है वह दीन हो जाता है। अच्छा अच्छा, 25वां रह गया। हाँ, तदेवं राक्षसत्वे कलमासांघ्रित्वे च कारण मुक्त्वा, इस प्रकार से महाराज राक्षस भी हो गए और कलमासपाद भी हो गए। उसका कारण क्या था सब बता दिया गया। अब एक बात और कही गई थी कि अपने कर्म से ये संतान रहित भी हो गए। वहां तो गुरु का साफ कारण बना, यहाँ इनका अपना कर्म कारण बनेगा, है ना। स्वकर्मणा अनपत्य यदुक्तम तत्प्रपंचयति, अपने कर्म से जो संतान रहित हो गए उसका आगे निरूपण करते हैं। विवाह काले इत्यादि न कर्मणा अप्रजा इत्यंतेन, अप्रजा इस ग्रंथ तक। वनम ओको निवासो ययोः, वन ही जिनका निवास है, गांव है। तौ बनौ कसौ च तौ दंपति च, वे दोनों जन वन में निवास करने वाले ब्राह्मण ब्राह्मणी थे। पृथक पदत्वे सकार लोप आर्षः, अगर अलग अलग समास न करें तो सकार का लोप मानने पर आर्ष प्रयोग मानना पड़ेगा। बनऊ कहाँ, सकार है ना, और यदि समास हो जाएगा तो सकार नहीं रह जाएगा। आप कहते हैं कि उनके विवाह काल में जब भूक्षावस्था में पकड़ लिया तब अकृतार्थ दीन के समान ब्राह्मणी ने प्रार्थना किया कि महाराज आप राक्षस नहीं हो, आप तो इक्ष्वाकु वंशी महारथी राजा हो।
मदयंत्या पतिर्वीरो ना धर्मम कर्तुमर्हसि। महारानी मदयंती के आप पति हो, आप अधर्म का काम करने योग्य नहीं हो। देह में अपत्य कामाया अकृतार्थम पतिम द्विजम। यह ब्राह्मण, मैं पुत्र की कामना वाली हूँ, पति भी मेरे अकृतार्थ बने हुए हैं, इनको आप लौटा दीजिए, दे दीजिए। अकृतार्थम माने असमाप्त रतिम, रति समाप्त नहीं हुई है। पुनः कहते हैं देहो यम मानुषो राजन पुरुषस्याखिलार्थदः। देखो राजन, यह मनुष्य का देह है, सब प्रकार के पुरुषार्थ देने वाला है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। तस्मादस्य बधो वीरो सर्वार्थ बधो उच्यते। इसलिए ऐसे मानव देह का जब कोई वध करता है तो चारों पुरुषार्थों का वध माना जाता है। सर्वार्थ बध उच्यते, ठीक है नहीं। ऐसे ही ब्राह्मणो विद्वांस तपस्वी गुणान्विता। देखो ये विद्वान ब्राह्मण है, तपस्या शील स्वभाव गुणों से संपन्न है, और आदिराधय सूर्य ब्रह्म, ये भगवान की आराधना करने वाले हैं। महापुरुष संगीतम, महापुरुष जिन भगवान की संज्ञा है ब्रह्म की, उनकी आराधना ये करना चाहते हैं, करने में लगे हुए हैं। कैसे? सर्वभूतात भावेन भूतेष्वंतर्हितम गुणैः। जो भगवान समस्त प्राणियों के भीतर छिपे हुए रह रहे हैं, है ना, उन भगवान की आराधना ये करना चाहते हैं। किस तरह से करना चाहते हैं? सर्वभूतात भावेन, स्वयं उसी प्रकार से सभी प्राणियों को अपनी आत्मा मान करके। देखिए ये सब इसलिए कह रही हैं कि सामान्य ब्राह्मण कोई हो, उसको वध करने में उतना दोष नहीं लगेगा, किंतु ये तो विद्वान ब्राह्मण हो और जीव मात्र के प्रति आत्म भावना रख करके जीव मात्र में अंतर्यामी रूप से रहने वाले भगवान की आराधना इनके जीवन का लक्ष्य है। ये तो मेरी प्रार्थना पर पुत्र देना चाहते हैं। इसलिए सर्वभूतानाम आत्मा इति, सभी प्राणियों की आत्मा होना, भावनया आराधयितुम इच्छु, इसी भावना से कि माने सारे जीव हम ही हैं। वो तो किसी के प्रति द्वेष भाव रख ही नहीं सकता। इस भावना से भगवान की पूजा आराधना करना ही ब्रह्म की आराधना है। तो सर्वम खल्विदम ब्रह्म, यद्वा सर्वभूतानाम आत्मभावेन भूतेषु स्थितमपि। अथवा जो भगवान सभी प्राणियों में आत्मा रूप से स्थित बने हुए हैं, गुणैः अंतर्हितम, गुणों के द्वारा छिपे हुए हैं पर हैं जरूर, उन भगवान की ब्रह्म की आराधना करना चाहता है यह ब्राह्मण। पाठांतरे अंतर्हिता सो अयम इत्युत्तरेणान्वयः। दूसरा पाठांतर क्या है? अंतर्हितो गुणैः इत्येवं रूपे, गुणैः अंतर्भितः, गुणों के द्वारा, माया के गुण जो है भगवान को छिपा देते हैं, आवरण डाल देते हैं, भगवान दिखते नहीं हैं, ऐसा पाठांतर है। तो इसलिए गुणैः आप कहते हैं सोयम ब्रह्मर्षि वर्यस्ते राजर्षि प्रवराट विभो। इसलिए यह ब्रह्मर्षियों में श्रेष्ठ है ब्राह्मण, और आप राजर्षियों में प्रवर हो, श्रेष्ठ हो। कथमर्हति धर्मज्ञो बधम पितुरिवात्मजः। जैसे पिता के द्वारा पुत्र का वध किया जाए, वैसे ही आपके द्वारा, राजर्षि के द्वारा ब्रह्मर्षि का वध करना होगा। पिता तो रक्षक होता है पुत्र का,
आप तो धर्म के जानने वाले हैं। तस्य साधोरपापस्यो भ्रूणस्य ब्रह्मवादिनः कथम बधम यथा बभ्रोर्मन्यते सन्मतो भवान। हे राजन, आप यह तो बताइए पहले, है ना, यह ब्राह्मण साधु पुरुष है, निष्पाप है, भूवश माने ब्रह्मविद है, ब्रह्मवादी है, अथवा संतान देने के लिए प्रवृत्त है। दूसरी व्याख्या है कथम बधम यथा बभ्रो, ऐसे का वध करना तो जैसे गौ की वध का वध करना है, इसको आप ठीक कैसे मान रहे हैं। सन्मतः भवान, आप तो सत्पुरुषों के मत को लेकर के आचरण करने वाले हैं, इस काम को आप उचित कैसे मान रहे हैं। भ्रूणस्य माने श्रोत्रियस्य, भ्रूण शब्द का श्रोत्रिय अर्थ भी होता है, और गर्भ अर्थ तो होता ही है, गर्भस्य सतः हितिवा, गर्भ रूप में, क्योंकि पिता ही तो गर्भ के रूप में आता है। बभ्रोर गोह, जैसे कोई गौ का वध करना चाहे, ऐसे ही सत्पुरुषों के मत वाले हैं आप। सदाम मतो भवान बधम कथम साधु मन्यते इत्यर्थः, ऐसे ब्राह्मण का वध आप ठीक कैसे मान रहे हो। अंत में जब देखा कि इतना कहने पर भी ये नहीं मान रहे हैं, तब अंत में कहती हैं यद्यम क्रियते भक्षस्तरिमाम खाद पूर्वतः। हे राजन, अगर आप इसका भक्षण करना ही चाहते हैं तो पहले मुझको खा लीजिए। क्यों न जीविष्ये बिना ये न क्षणम च मृतकम यथा, क्योंकि अपने पति के बिना मैं एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकती हूँ, मृतक हो जाऊंगी। तो मृतक समझ करके मुझको पहले खा लीजिए। क्षणमपि येन बिना न जीविष्यामि, एक क्षण भी जिसके बिना मैं जीवित नहीं रहूंगी। सोयम यदि भक्षः क्रियते, ऐसे ब्राह्मण का यदि आप भक्षण कर रहे हैं, तर्हि मृतकम यथा मृतप्रायाम माम पूर्वम भक्षय, तो मैं भी मरी हुई ही हो गई हूँ, ऐसी मुझको पहले भक्षण कर लीजिए। एवं कम भाषिण्या बिलपंत्या अनाथवत व्याघ्र पशुमिवा खादत सौदासः साप मोहिता। भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, इस तरह से वह ब्राह्मणी बड़ी करुणा से विलाप करती हुई अनाथ की तरह कह रही थी, किंतु जैसे व्याघ्र पशु को खा जाता है, छोड़ता नहीं है, ऐसे ही साप से मोहित सौदास ने ब्राह्मण को खा लिया। ब्राह्मणी वीक्षत दिदिशुम पुरुषादेन भक्षितम शोचन्त्यात्मान मुर्वीषम अशपथ कुपिता सती। जब ब्राह्मणी ने देखा कि गर्भाधान के लिए प्रवृत्त अपने मेरे पति को इसने खा लिया, मांसाहारी इस राक्षस ने, तो बड़ा शोक करने लगी और शोचन्त्यात्मान मुर्वीषम अशपथ कुपिता सती, कुपित होकर के उन महाराज को शाप दे दिया। क्या शाप दे दिया देखिए। दिदसु माने गर्भाधान कर्तारम, यस्मान में भक्षतः पापो कामार्ताया पतिस्तया। हे पापी, तूने जिस कारण से मेरे कामार्थ मेरे पति का तूने भक्षण किया है, तवापि मृत्युराधानाद अकृत प्रज्ञ दर्शिता, तो समझ ले कि तेरी भी मृत्यु जब गर्भाधान काल आएगा, उस समय तेरी मृत्यु हो जाएगी, गर्भाधान तू नहीं कर पाएगा। अकृत प्रज्ञ, क्योंकि तू मूढ़ता का काम करने वाला है। हे अकृत प्रज्ञ, आधानात मैथुनात, गर्भाधान काल में ही तेरी मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि तू अकृत प्रज्ञ है। मृत्युर्मया दर्शिता,
ऐसी तेरी मृत्यु निश्चित रूप से होगी, मैंने तुझे बता दिया। एवं मित्र सहम सत्वा पतलोक परायणा तदस्थेन समिद्धेग्नौ प्राश्य भर्तुर गतिम गता। इस प्रकार से सौदास मित्र सह को साथ दे करके पति लोक के परायण रहने वाली वह ब्राह्मणी है ना, खाए हुए पति की हड्डियों को चिता बना करके अग्नि दे दिया और स्वयं उसके साथ में सती होकर के अपने पति की गति को प्राप्त कर लिया। पतिम गतिर्गता। विशापो द्वादशाब्दान्ते मैथुनाय समुद्यतः। 12 वर्ष के बाद जब शाप रहित हो गए, वशिष्ठ जी ने कह दिया था, तब वे महारानी के पास गर्भाधान के लिए गए। विज्ञाय ब्राह्मणी शापम महिष्याचा निवारितः। किंतु महारानी मदयंती इस रहस्य को जानती थी कि ब्राह्मणी ने शाप दिया है, तब इन्होंने मना कर दिया। तत्ऊर्ध्वं सतत्याज स्त्री सुखम कर्मणा प्रजा। उसी समय से स्त्री सुख से रहित होकर के और अपने इसी पाप कर्म के कारण संतान से रहित हो गए महाराज। वशिष्ठ तदनुज्ञातो मदयंत्याम प्रजा मधात। तब इन्होंने वशिष्ठ अपने गुरु से प्रार्थना किया और उनकी आज्ञा से वशिष्ठ जी ने मदयंती महारानी में गर्भाधान किया। तदेवं कर्मणा अप्रजा। अब सावै सप्त समार गर्भम अभिभ्रन्न व्यजायत। अब महारानी ने 7 वर्षों तक उस गर्भ को धारण किया, प्रसव नहीं किया। तब जघने अस्मनोदरम तस्या सूक्ष्मकस्तेन कथ्यते। इसके बाद वशिष्ठ जी ने पाषाण खंड के द्वारा उनके पेट को में प्रहार किया और तब उससे जब पुत्र हुआ 7 वर्षों के बाद, तो उसका नाम अस्मक पड़ा। इसीलिए अस्मक नाम पड़ा उस पुत्र का। अभिभ्रत दधार 7 वर्ष तक गर्भ प्रसव किया ही नहीं। न व्यजायत न प्रासूत। अतो वशिष्ठ एव तस्या उदरम आस्मना जघान। तब वशिष्ठ जी ने उनके उदर को पत्थर से प्रहार किया। सा उत्पन्न सुतो आस्मकः। वह जो पुत्र उत्पन्न हुआ वह आस्मक नाम से प्रसिद्ध हुआ। अस्मकान मूल को यज्ञे यह स्त्री भी परिरक्षिता। नारी कवच इत्युक्तो निक्षत्रे मूल को भवत। इन्हीं अस्मक के पुत्र हुए मूलक। खट्वांग पर्यंत वंश बताने जा रहे हैं सगर का। मूलक हुए। इनका एक दूसरा नाम नारी कवच पड़ गया था। क्यों? क्योंकि उस समय परशुराम जी क्षत्रियों के वंश का नाश कर रहे थे, तो इनको स्त्रियों ने अपनी साड़ी में ढक लिया था, छिपा लिया था। तो स्त्री की साड़ियों से ये कवच के रूप में रक्षित हो गए, इसलिए दूसरा नाम पड़ गया नारी कवच। अब मूलक नाम क्यों पड़ा? ये बचे रहे, जीवित रहे, तो फिर क्षत्रियों का वंश चल पड़ा आगे, तो इसलिए क्षत्रियों के वंश के प्रवर्तक होने से मूलक नाम पड़ा। और स्त्रियों की साड़ी से ढक करके रक्षा की गई, इसलिए नारी कवच नाम पड़ा। स्त्री भी संवेश परशुरामात् परिरक्षिता। स्त्रियों ने अपनी साड़ी में इनको छिपा लिया। परशुराम जी मार रहे थे, रक्षा की। अतो नारी कवच इत्युक्ता। इसलिए नारी कवच इनका नाम पड़ा। निक्षत्रे सति क्षत्र वंशस्य मूलम अभवदतो मूलक इति चोक्ता। और आगे के क्षत्रियों के वंश के ये मूल बन गए, इसलिए मूलक नाम से भी प्रसिद्ध हो गए। ततो दशरथस्तस्मात् पुत्रः ऐद्विदस्ततः। इन्हीं से महाराज दशरथ हुए। दशरथ के पुत्र हुए ऐद्विद।
ततः राजा विश्वसहो यश खट्वांगश्च चक्रवर्ती भूत। और ऐजविद के पुत्र हुए विश्वसह, विश्वसह के पुत्र हुए खट्वांग, ये चक्रवर्ती सम्राट हुए। यो देवै अर्थितो दैत्यान अवधित युधित दुर्जयः मुहूर्तमायुर्ज्ञात्वैत्यो स्वपुरम संदधे मनः। महाराज चक्रवर्ती खट्वांग की बहुत बड़ी महिमा भगवान सुखदेव जी बताने जा रहे हैं। कहते हैं कि देखो, एक बार देवताओं ने असुरों से युद्ध में पराजित होकर के इन महाराज से सहायता मांगी, है ना। देवताओं ने प्रार्थना किया कि महाराज हमारा सहयोग करो, तो ये गए देवलोक में और दैत्यों को पराजित किया, है ना। मुहूर्त मायुर्ज्ञात्वैत्यो सुपुरम संदधे मनः। जब असुरों पर विजय हो गई इनके जाने से, तो देवताओं ने कहा कि महाराज आपने हमारा बड़ा काम किया, वरदान मांग लो। तो इन्होंने कहा कि वरदान मांग लें, पहले ये बताओ कि हमारी आयु कितनी है। तो कहा कि 1 मुहूर्त 2 मुहूर्त। तब कहा कि अच्छा, तुरंत हमको भेजो यहाँ से। शीघ्रगामी विमान से महाराज पृथ्वी लोक आ गए और भगवान में परिनिष्ठित होकर के मुक्त हो, ये बात कहना है। तो क्या कहते हैं, मुहूर्त मायुर्ज्ञात्वैत्यो स्वपुरम संदधे मनः। अपने पुर में आ गए, एक मुहूर्त आयु जान करके, और अपने मन को भगवान में लगा दिया। कैसे लगा दिया देखिए, मूल मूल कर देते हैं, टाइम हो रहा है। देखिए उनका विचार कैसा है, बहुत उच्च कोटि की बात है। कहते हैं महाराज, न मे ब्रह्मकुलात् प्राणा कुल दैवान्न चात्मजा। अरे भाई, मेरे जीवन में तो ब्राह्मण के कुल से बढ़ करके न तो मैंने कभी प्राणों को समझा, ब्राह्मण कुल ही मेरे लिए कुल देवता हैं। न मैंने प्राणों को समझा, न आत्मजा, न पुत्रों को समझा, न श्रियो न मही राज्यम, न श्री संपत्ति को समझा, न पृथ्वी को समझा, न राज्य को समझा, न दाराश्चाति बल्लभा, और न पत्नियों को भी महत्व दिया जो मुझसे बड़ा प्रेम करने वाली थी। एक बात। दूसरी बात और, न बाल्ये भी मतिर्मह्यम अधर्मे रमते क्वचित। यहाँ तक कि बाल अवस्था में भी मेरी मति कभी अधर्म में गई ही नहीं। दूसरी बात। तीसरी बात और, न पश्यम उत्तम श्लोका दण्यत किंचन वस्तु। हम इस संसार में उत्तम श्लोक भगवान के अलावा और कोई वस्तु मैंने देखी ही नहीं। सब कुछ भगवान ही है, ये देखता रहा, कोई वस्तु मुझे नहीं दिखाई पड़ी। 3 बातें। ये तो मेरी बात थी। अब देवताओं ने कहा कि वरदान मांग लो। देवै कामवरो दत्तो मह्यम त्रिभुवनेश्वरैः। अब ये देवता तीनों लोकों के ईश्वर हैं, ये वरदान दे रहे हैं, तो मैं क्या वरदान मांगू। न प्रणेतम हम कामम भूत भावन भावना। इसलिए मैं उन किन्हीं भी वरदानों को नहीं वर्ण करूंगा। क्यों? क्योंकि मेरा मन तो भूत भावन भगवान के चरणों में लगा हुआ है। अब तो मुझको और कुछ अच्छा लग ही नहीं रहा है ना। मैं क्या वरदान मांगू। ये तो अच्छा, इसलिए भाई मैं कुछ नहीं मांगूंगा। कहते हैं कि देखो आखिर फिर लोग क्यों मांगते हैं। तो कहते हैं कि देखो उनका दिमाग खराब है, विक्षिप्त, सब पागल है, इसलिए मांगते हैं। कैसे? ये विक्षिप्तेन्द्रिय धियो देवास्ते सुहृदि स्थितम। ये देवता भी ऐसे ही हैं। कैसे हैं?
विक्षिप्त हैं इनकी इंद्रियां और बुद्धि, ऐसे देवता लोग भी ऐसे ही हैं। तभी तो सुहृदय स्थितम, जो भगवान अपने हृदय में स्थित हैं उनको नहीं जानते ये लोग। ना विदन्ति प्रियम शाश्वत आत्मानम किमुता परे। जो भगवान हमारे हृदय में, इनके हृदय में भी तो हैं, किंतु इनकी इंद्रियां, इनके मन बुद्धि इतने विक्षिप्त हैं, बस भोग को देखते रहते हैं, भगवान को देख नहीं पाते। जो भगवान परम प्रिय हैं, हितैषी हैं, शाश्वत हैं और आत्मा ही हैं, तो फिर और संसारी लोगों को क्या कहा जाए। इसलिए यह सब निश्चय करके, तय करके, अथेषु माया रचितेषु संगम गुणेषु गंधर्व पुरोपमेषु रूढ़ं प्रकृत्यात्मनि विश्वकर्तुर्भावेन हित्वा तमहं प्रपद्ये। इसलिए जिन भगवान की माया से रचे हुए गंधर्वपुर के समान ये संसार के पदार्थ हैं, उन प्रकृति के साम्राज्य में जिनका मन लगा हुआ है, रूढ़ं प्रकृत्यात्मन विश्वकर्तु भावेन हित्वा तमहं प्रपद्ये, उस सारे विश्व ब्रह्मांड का त्याग करके उन्हीं भगवान की मैं शरण ग्रहण करूंगा। इति व्यवसितो बुद्ध्या नारायण गृहीतया हित्वान्य भावमाज्ञानम ततः स्वं भावमाश्रितः। भगवान सुखदेव जी कहते हैं, राजन, यह दृष्टि है खट्वांग की, ऐसी बुद्धि के द्वारा उन्होंने पक्का निश्चय कर लिया। उनकी बुद्धि को भगवान नारायण ने पकड़ लिया था, इसलिए उस बुद्धि के द्वारा अन्य भावों का त्याग कर दिया, क्योंकि अन्य भाव को ग्रहण करना ही अज्ञान है। दूसरे का देखना, भगवान के अतिरिक्त, ब्रह्म के अतिरिक्त दृष्टि डालना ही अज्ञान है, और क्या है। उसको त्याग दिया। हित्वान्य भावमज्ञानम ततः स्वं भावमाश्रितः, और तब अपने ब्रह्म स्वरूप के भाव का आश्रय लेकर के शांत हो गए। और यत्तद् ब्रह्म परम सूक्ष्म अशून्यम शून्य कल्पितम भगवान वासुदेवेति यम गृह्णन्ति शाश्वताः। अपने ब्रह्म स्वरूप का आश्रय लेकर के क्या हुआ, जो परम ब्रह्म भगवान परमेश्वर सूक्ष्म हैं और शून्य की तरह से, क्योंकि इंद्रियों की पकड़ में तो आते नहीं, शून्य जैसे हैं, लेकिन हैं अशून्य ही, जिनको ज्ञानी लोग भगवान वासुदेव के नाम से जानते हैं, कहते हैं। भगवान वासुदेव इति यम गृह्णन्ति, भक्तजन जिनको भगवान वासुदेव के नाम से कहते हैं, उन्हीं में उनकी बुद्धि चित्त की वृत्ति समाधि स्थिर होकर के शरीर छूट गया। बस यही रहने